Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are fine. So we are going to study computer science for class 6 and the topic is algorithms and flowchart. इस चैप्टर में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे flowcharts के बारे में कि flowcharts क्या होते हैं and algorithms के बारे में कि algorithms क्या होते हैं। बुक्स खोलें अपने सामने अपनी और यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 7 है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। तो बच्चे एल्गोरिथम के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम हमारे पास बच्चे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आपके पास डेफिनेशन दी हुई है, स्टार्टिंग पे ही मेंशन है। प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं किस लिए, कोई भी वर्किंग जो है जो हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं उससे उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम उसको कहते हैं कि ये प्रोग्राम है। अब एल्गोरिथम जो है बच्चे वो है कोई भी हमारे पास प्रोग्राम आ गया है उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है हम उसको कहते हैं एल्गोरिथम। डेफिनेशन मेंशन है यहाँ पे इसकी। एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है प्रॉब्लम को या किसी भी प्रोग्राम को जो प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने का। सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्गोरिथम, फिर इनपुट करते हैं हम। इनपुट करने के बाद हम लोग जो उसके ऊपर प्रोसेसिंग जो भी वर्किंग हो रही होती है वो वर्किंग होती है, फिर उसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है वो एंड हो जाता है। और फ्लो चार्ट जो है बच्चे वो फ्लो चार्ट जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की। जब हम लोग एल्गोरिथम बना लेते हैं स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस जो है उसको लिख लेते हैं कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी है, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको एक पिक्चराइज फॉर्म दे देते हैं, उसकी एक पिक्चर बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि हमारे लिए उसको ज़्यादा ईजी होता है पिक्चर को देख के अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फ्लो चार्ट को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट को बनाने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स का हम लोग यूज करते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं वो हमारे पास एक टर्मिनल हम लोग उसको बोलते हैं। वो थोड़ा सा ना ओवल शेप, ओवल तो नहीं कह सकते, टर्मिनल हम उसको बोलते हैं। टर्मिनल शेप होती है, हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट उसके अंदर स्टार्ट आता है या फिर उसके अंदर हम लोग एंड लिखते हैं या स्टार्ट एंड स्टॉप लिखते हैं। जब भी फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे तो टर्मिनल के सिंबल से स्टार्ट होगा और एंड भी टर्मिनल के सिंबल पे ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट आउटपुट करने के लिए जो सिंबल होता है वो पैरेललोग्राम होती है। अगर किसी भी हमने कोई भी चीज़ इनपुट करनी है तो हम लोग पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ का हमें रिजल्ट मिल रहा है आउटपुट होगा तो आउटपुट भी जो है वो हमें पैरेललोग्राम की शेप के अंदर ही डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसिंग होती है। जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो प्रोसेसिंग को वो रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल के अंदर। जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो हमें शो करेगा रेक्टेंगल के सिंबल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एक डायमंड सिंबल होता है जो हमें शो करता है डिसीजन मेकिंग का, कि जिस तरीके से हमारे पास कंडीशन आ गई है कि या तो सिचुएशन ऐसे होगी या फिर ऐसे, मतलब कंडीशन आ गई कि अगर तो ये ऐसे है तो फिर इस तरीके से, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस तरीके से। तो वहां पे जो हम लोग शेप यूज करते हैं वो डायमंड शेप होती है, उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। लास्ट हमारे पास है एरोज जिनको हम फ्लो लाइंस कहते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर फ्लो बताने के लिए कि किस तरफ को हम लोग का जो फ्लो चार्ट है वो मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉर इसकी जो एग्जांपल दी हुई है, अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स को ऐड करने का फ्लो चार्ट उसने बताया है किस तरीके से है। फ्लो चार्ट स्टार्ट किया है उसने सबसे पहले देखें टर्मिनल के सिंबल के अंदर, जब वो वैल्यूज एंटर कर रहा है इनपुट ए और बी तो उसने पैरेललोग्राम के अंदर की। फिर नेक्स्ट उस जब प्रोसेसिंग हो रही है तो प्रोसेसिंग हो रही है रेक्टेंगल के अंदर, सी इज इक्वल ए प्लस बी। सी को उसने दे दिया नेम ए प्लस बी के इक्वल। क्यों? क्योंकि हमने दो वैल्यूज ऐड करनी थी और जब हम ऐड करेंगे हमने एक वैल्यू का नेम रखा ए और दूसरी वैल्यू का नेम रखा हमने बी। तो ऑब्वियसली जब तीसरी वैल्यू निकलेगी उन दोनों को ऐड करने से तो उसको भी हमें कोई नेम देना पड़ेगा, तो हमने उसको नेम दिया सी। तो जब वो उसको ऐड कर देगा तो हम लोग प्रिंट कर देंगे सी। जब प्रिंट सी हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगा तो वो हमारा आउटपुट होगा। देखिए वो भी पैरेललोग्राम के अंदर शो किया गया है। नेक्स्ट लास्ट पे टर्मिनल सिंबल है वो स्टॉप का सिंबल है। स्टॉप जहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट हो रहा है वहां पे उसने टर्मिनल सिंबल यूज किया। इसी तरीके से इसकी एक एग्जांपल है, इसको आप देखें, बहुत इजी एग्जांपल है, समझ में आ जाएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। यहाँ पे देखें उसने हमें जो एग्जाम्पल दी है फर्स्ट पे स्टार्ट पे
एल्गोरिथम की हमने पढ़ा था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, तो इसी तरीके से उसने फर्स्ट पे स्टार्ट किया है इनपुट द 3 नंबर्स। यहाँ पे हम लोग एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना चाह रहे हैं एवरेज फाइंड करने के लिए 3 नंबर्स की। तो उसने क्या किया, इनपुट किया, क्या इनपुट किया, 3 नंबर्स जो भी जिनकी भी उसने एवरेज फाइंड करनी है उसको हमने नेम दे दिया ABC। थर्ड पे स्टेप है ऐड द नंबर्स एंड डिवाइड द सम बाय 3। क्यों 3 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि जो टोटल अमाउंट है हम लोग कितने नंबर्स की एवरेज फाइंड करना चाहते हैं, 3 नंबर्स की, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो फिर लास्ट पे उसने फोर्थ स्टेप जो है वो प्रिंट कर दिया, जो भी रिजल्ट होगा उसका। फिर प्रिंट करने के बाद एंड भी तो करना है, जब कोई चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको हम एंड भी करते हैं, याद रखनी है हमेशा ये बात। तो जब उसने प्रिंट उसको रिजल्ट मिल गया तो लास्ट पे उसने प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो ये था हमारा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। इसका देखें, स्टार्ट किया उसने टर्मिनल सिंबल के साथ, नेक्स्ट उसने इनपुट की वैल्यूज किसमें, पैरेललोग्राम के अंदर। जब प्रोसेसिंग हो रही है तो प्रोसेसिंग होगी हमारी रेक्टेंगल के अंदर, एंड देन हमें आउटपुट जो मिलेगा वो भी मिलेगा पैरेललोग्राम के अंदर। और लास्ट पे स्टॉप कर दिया अगेन टर्मिनल सिंबल के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे लूप की डेफिनेशन है। लूप बच्चे रिपीटेशन को बोलते हैं, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो रहा है वहां पे हम लोग कहते हैं यहाँ पे लूप यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके अंदर देखें, यहाँ पे उसने हमें डायमंड सिंबल शो किया हुआ है। हमेशा याद रखना है कि डायमंड सिंबल हमारे पास एक ऐसा सिंबल है फ्लो चार्ट के अंदर जिसके अंदर एंटर तो एक सिंगल फ्लो लाइन होती है, मगर जब वो बाहर आती हैं तो वो दो होती हैं, दो फ्लो लाइंस होती हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग डायमंड सिंबल यूज ही कंडीशन के लिए करते हैं कि या तो ऐसे या फिर वैसे। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया कि अगर तो सिचुएशन ट्रू है तो फिर जो प्रिंट करना है वो क्या करना है, 10 टाइम कंप्यूटर्स। अगर फॉल्स है तो फिर वो क्या करेगा, स्टॉप कर देगा उसको। नेक्स्ट देखें हमारे पास अगेन डिसीजन सिंबल का यूज है, इसको देखेंगे अब आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो ये इजी है बहुत, ये भी सेम वैसे ही है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं अब एक्सरसाइज में से। विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट। तो हमने इसकी बात की थी कि पैरेललोग्राम जो है वो यूज होता है इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट के अंदर। हाउ मेनी एग्जिट पॉइंट्स डज द डिसीजन सिंबल हैव। तो ये भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि डिसीजन सिंबल के अंदर जब हम लोग फ्लो लाइन एंटर होगी तो फ्लो लाइन एक एंटर होगी, और जब वो बाहर निकलेंगी एग्जिट करेंगी तो वो दो फ्लो लाइन्स होंगी। क्यों, क्योंकि उसका जो वर्किंग है उसकी वर्किंग ही ये है कि उसने शो करना है कि कंडीशन शो करनी है कि या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। नेक्स्ट है विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन सिंबल्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जो फ्लो लाइंस हैं या फिर एरोज हैं वो शो करती हैं फ्लो चार्ट के अंदर किस चीज को, कनेक्शन को। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जो जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं, वो को क्या कौन है, वो फ्लो लाइंस हैं। फ्लो लाइंस ये वर्किंग परफॉर्म कर रही होती हैं फ्लो चार्ट के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि एल्गोरिथम जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है स्टेप्स का, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू डिवाइड टू नंबर्स। तो फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम की क्यों, क्योंकि जब हम लोग एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए एल्गोरिथम को देख के हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक पिक्चराइज्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो इसका देखिए एग्जांपल देखिए, इसकी स्टार्ट किया हमने टर्मिनल सिंबल के अंदर, इनपुट जब वैल्यूज की हमने इनपुट ए और बी तो हमने पैरेललोग्राम के अंदर की। जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है C इज इक्वल A डिवाइडेड बाय B, तो प्रोसेसिंग जो हो रही है वो किस में हो रही है, स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर हो रही है। फिर उसके बाद जब हमें रिजल्ट मिलेगा प्रिंट का, हमें जो प्रिंट मिलेगा वो मैंने आपको बताया था कि आउटपुट है, जो भी प्रिंट हमें मिलेगा वो आउटपुट है, तो वो हमें पैरेललोग्राम के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो स्टेप होगा वो स्टॉप होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने एक चीज शुरू की है तो हमें उसको एंड भी करना है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द यूज ऑफ डिसीजन सिंबल, ऑल्सो राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। डायमंड शेप सिंबल is used to describe the decision making steps
characteristics of it is used to take a decision and follow exactly one of two flow lines। अब बचे इसका काम, जो डायमंड सिंबल मैंने आपको बताया था कि हम डिसीजन मेकिंग का जो सिंबल है वो डायमंड शेप का होता है, और हम लोग ये किस लिए यूज करते हैं, डिसीजन के लिए। डिसीजन कहीं पे भी हमने मेक करना है, कंडीशन है हमारे पास कोई भी, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, डिसीजन सिंबल यूज करते हैं, डायमंड शेप का सिंबल यूज करते हैं हम लोग। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी डायमंड सिंबल के अंदर फ्लो लाइंस एंटर होंगी वो एक फ्लो लाइन एंटर होगी, और जब वो उसे एग्जिट करेंगी तो वो दो फ्लो लाइंस होंगी। आज का टॉपिक आई होप सो कि समझ आ गई होगी। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, इसको अच्छे तरीके से आपने लर्न करना है। प्लस आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपने उनको नीट नोटबुक पे अपनी नोट डाउन करना है, और उसकी पिक्चर लेके आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर सेंड करना है, ताकि आपकी टीचर्स जो हैं वो आपका काम जो उसको चेक कर सके। और तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।